सीकर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जीण माता थाना इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। हर्ष पर्वत पर करीब 250 फीट गहरी खाई में कार गिरी है। ये हादसा हुआ। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक युवक घायल हुआ है। घायल को एसके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हर्ष पर्वत पर करीब 250 फीट गहरी खाई में कार गिर गई और इस दौरान ये हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत हो गई है। एक युवक और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी एनआर मनोहर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस हादसे को लेकर? तो मैं बता दूं कि ये घटना है सीकर के प्रसिद्ध हर्ष पर्वत के वाच टावर के पास आंसरी नाला क्षेत्र की है। और जानकारी के अनुसार है, स्कोडा गाड़ी जो है हर्ष से लौट रहे थे वो पर्यटक बतौर, तभी अचानक अनियंत्रित होकर गाड़ी 250 फीट गहरी खाई में जा गिरी। तेज आवाज आने के बाद में जब खाई में गिरी कार, तो लोग और स्थानीय स्तर के पर्यटक और लोग वहां पहुंचे और जीण माता थाना को सूचना दी और थाना और डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और कार को और जो घायल हुए हैं उनको बाहर निकाला। तत्काल एसके हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 2 लोगों को मृत घोषित किया है और एक घायल बताया जा रहा है जो इलाज जारी है। जी पूनम। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हर्ष पर्वत पर वॉच टावर के यहाँ की ये घटना, दिल्ली निवासी जो है दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। सीकर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। आरएसी कांस्टेबल ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। वारदात के बाद कांस्टेबल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान इंडाली निवासी राजकुमार कांटीवाल के रूप में हुई है। गंभीर घायल पत्नी कविता बीडीके अस्पताल से जयपुर के लिए रेफर किया गया है। कविता झुंझुनू पंचायत समिति में एलडीसी के पद पर कार्यरत हैं। किसान कॉलोनी स्थित किराए के मकान में दंपति रहते थे। प्रथम दृष्टया गृह क्लेश की बात सामने आई है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। किसान कॉलोनी स्थित किराए के मकान में दंपति रहते थे और जिस तरीके से अभी तक की जो स्थिति दिखाई दे रही है, गृह क्लेश की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस जो है तमाम पहलुओं पर जांच में जुट गई है। आरएसी कांस्टेबल ने पति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। वारदात के बाद कांस्टेबल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान इंडाली निवासी राजकुमार कांटीवाल के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गंभीर घायल पत्नी कविता बीडीके अस्पताल से जयपुर के लिए रेफर किया गया है। कविता झुंझुनू पंचायत समिति में एलडीसी के पद पर कार्यरत है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। डीपीएस द्वारका मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी है। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को दी, इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस और बम निरोधक दस्ता दोनों ही मौके पर पहुंचे और एहतियात के तौर पर जो है स्कूलों को खाली भी कराया गया। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये 2 स्कूल डीपीएस द्वारका मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल, इन 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम आज सीएमओ में आज यूडीएच और एलएसजी विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के विषय को लेकर 12:30 पर महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। इसके बाद दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे भी एक और महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय में होगी। खेलो इंडिया और खेल एवं युवा मामले विभाग की बैठक आयोजित की गई है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित बजट घोषणाओं पर चर्चा होगी। इसके साथ ही 2025-26 की कैटेगरी सी की लंबित बजट घोषणाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो एक के बाद एक महत्वपूर्ण बैठकें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज लेने वाले हैं। सीएमओ में आज यूडीएच और एलएसडी विभाग की बैठक होगी। इसके बाद जो है दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे भी मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम बैठक रखी गई है, जिसमें चर्चा होगी। सीएम भजनलाल शर्मा की बांसवाड़ा को बड़ी सौगात। एमजे हॉस्पिटल में अब 101 की जगह 145 तरह की मुफ्त जांच हो सकेंगी। एमजे अस्पताल में हाईटेक लैब बनेगी। मदर हब स्पोक मॉडल भी लागू होगा। यूरोपियन सी सर्टिफाइड उपकरण लैब में स्थापित होंगे। सैंपल कलेक्शन से लेकर क्वालिटी चेक और रिपोर्टिंग तक सभी कार्य ऑनलाइन होंगे। 145 जांच में एचआईवी और कैंसर तक की जांच फ्री रहेगी। प्रदेश भर में 42 मदर लैब, 135 हब लैब और 1335 स्पोक लैब का संचालन होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नाथद्वारा में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के तहत 23.42 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित म्यूजियम ऑफ ग्रेस का अवलोकन किया। इस अवसर पर नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ समेत वरिष्ठ समाजसेवी माधव जाट भी उपस्थित रहे। अवलोकन के दौरान अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि संग्रहालय विशेष रूप से पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के इतिहास और संस्कृति को समर्पित है। तो वहीं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि नाथद्वारा की ये धरोहर अत्यंत गौरवशाली है। इस म्यूजियम का विस्तृत प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए ताकि देश भर से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक यहां आकर हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से परिचित हो सकें। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर में आज से शुरू होगा सक्षम जयपुर अभियान। जी हां, 18 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक विशेष शिविर का आयोजन भी होगा। विशेष योगजन और वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग दिए जाएंगे और सहायक उपकरण भी उन्हें दिए जाएंगे। पहले चरण में पंचायत समितियों, दूसरे चरण में निकाय मुख्यालय पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, चश्मे सहित कई उपकरण मिलेंगे। जिला प्रशासन शिविर की नियमित मॉनिटरिंग करेगा। हर पात्र तक पहुंचेगा लाभ। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र से कुकर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित की माता ने 8 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। नाबालिग की मां ने बताया कि कस्बे के ही कुछ युवकों ने पहले उनके नाबालिग बेटे को नशे की लत लगाई और डरा धमकाकर उसके साथ कुकर्म किया। आरोपी करीब 2 साल से नाबालिग के साथ कुकर्म कर रहे हैं। साथ ही युवकों ने नाबालिग का वीडियो भी बना लिया है और उसे वायरल करने की धमकी लगातार दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देखो, पहले तो हमारे पोते को वो ले गए, बोले चाय पिला के लाते, फिर उसको सिगरेट पीना सिखा दिया, फिर थोड़े दिन बाद में उसको गांजा पीना सिखा दिया। लास्ट में हमने पूछा उससे, ये आपने बताया क्यों नहीं? तो बोले मुझे मालूम नहीं, मुझे एक सफ़ेद कागज़ में पाउडर सा सुंघाते थे और फिर मेरे साथ में बारी बारी से वीडियो बना के डरा धमकाते थे, फिर ब्लैकमेल करते थे। 2 तारीख को लास्ट घटना में वो 8 बंदे साथ में थे। एक शादी के प्रोग्राम में था, वहाँ से उसको बोला कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ बाइक पे, तो मांडेला रोड की तरफ ले गए। फिर उन दरिंदों ने उनके साथ में बारी बारी से कुकर्म किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। जमवारामगढ़ के मनोहरपुर में दौसा हाईवे पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें बता दें कि 8 महीने में 55 हादसे हो गए हैं, जिनमें 56 लोगों की मौत और 74 घायल हुए हैं। अभी हाईवे पर 4 लेन की डीपीआर अटकी हुई है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। सरकार ने दौसा हाईवे को नेशनल हाईवे का दर्जा तो दे दिया, लेकिन समय के साथ सुविधाओं का विस्तार नहीं किया गया। हाईवे पर बढ़ती दुर्घटना पुलिस और प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ग्रामीणों ने 4 लेन और डिवाइडर की मांग को लेकर भाजपा नेताओं से गुहार लगाई। इसके साथ ही 2 बार आंदोलन भी कर चुके हैं।
नेशनल हाईवे मनोर दौसा का जो आप स्थितियां देख रहे हो कि लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, लगातार दुर्घटनाएं हो रही है और इतनी भयंकर दुर्घटना हो रही है, भयावह स्थितियां हो रही है। जो लोग हैं पूरे के पूरे परिवार जा रहे हैं, अपने लोगों ने अपने को खो रहे हैं और इसको सरकार की आंख अब तक नहीं खुली है। सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जल्दी से जल्दी सरकार इसकी तरफ ध्यान दे ताकि जो अपने लोगों ने अपनों को खोया है उनको खोने का दुख को समझते हुए इस नेशनल हाईवे के जो अलाइनमेंट है, इनकी स्थिति है, एक्सीडेंट होने के कई कारण हैं, उन कारणों को दूर करने की भी कोशिश करें। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रदेश में मानसून की मेहरबानी, अब तक 41% अधिक बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में सामान्य 312.7 मिलीमीटर बारिश होती है, इस बार 441.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रविवार को श्रीगंगानगर सादुल शहर में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं जयपुर कोटपुतली में 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कोटा खातौली में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। झालावाड़ की बात करें और सुनेल में तो 13 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं हनुमानगढ़ संगरिया में 16 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। चित्तौड़गढ़ बस्सी में 11 मिलीमीटर बारिश हुई है अब तक। भीलवाड़ा बिचौलिया में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पारा शाहबाद में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जो कि है 18 मिलीमीटर। झुंझुनू खेतड़ी में 7 मिलीमीटर, वहीं चुरू राजल देसर में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। चाकसू क्षेत्र के बापू गांव स्थित ऐतिहासिक छोटा गिरनार जैन मंदिर इन दिनों भारी अव्यवस्थाओं के कारण सुर्खियों में है। देश भर से दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालु यहां की बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक लापरवाही से आहत हैं। श्रद्धालु ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है। बड़े शहरों से आए हुए श्रद्धालु ने बताया कि मंदिर तक जाने वाले मुख्य मार्गों की हालत बेहद ही खराब हो गई है। सड़कें गड्ढों से भरी हैं और कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे कि आवागमन बाधित हो रहा है। बारिश के 15 दिन बीतने के बावजूद मुख्य रास्तों पर जल जमाव बरकरार है। और आप अभी या जो छोटे हमने इसका काफ़ी नाम सुना था, हम पदमपुरा आए हुए थे तो वहाँ से हमने सुना कि छोटा गिरनार जी भी हमारा जैन तीर्थ स्थान है। हम इसके दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए तो सब कुछ ठीक है मंदिर पर यहाँ का जो ये स्थानीय प्रशासन है या जो विधायक महोदय होंगे, यहाँ के सांसद महोदय, उन्होंने इसका इस क्षेत्र का कोई विकास जो देश में हमारे चल रहा है कि विकास हो रहा है वैसा कोई यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा गाँव में। अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे। हमारे मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन जो यहाँ की सड़कें और जो ये रास्ते आपने दिए हाईवे से निकलते ही, सारे रास्ते बिल्कुल ख़त्म है। सिंगल रोड है, गाड़ी में भी डबका लगता है कि गाड़ी कहीं गिर ना जा, और रास्ते तो बिल्कुल ही ख़त्म है। अब अभी हमारी भाभी जी आ रही थी, एकदम पैर फिसल गया। तो ये बहुत गलत है जी। इस तरीके से यहाँ जो कोई एक बार आएगा दोबारा नहीं आएगा। इस रास्ते की व्यवस्था जल्द से जल्द करवाई जाए, यही समाज की नीति है। अब जैसे हम अपने जैन समाज के लोग हैं, सभी ये चाहते हैं कि नंगे पैर हम गिरनार जी की वंदना करें। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। करौली से खबर आपको बता रहे हैं। गंभीर नदी पर बने निकट में तैरता मिला है युवक का शव। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शव के मिलने की सूचना पर लोगों की भीड़ जमा हुई। लोगों ने बालघाट थाना पुलिस को सूचित किया है। पुलिस ने मृतक युवक के शव को नदी से बाहर निकाला। पुलिस मृतक शव की शिनाख्त करने में जुटी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर। शिक्षा विभाग में अभियंता का कार्य देख रहे शिक्षक और कृषि अधिकारी मुक्त होंगे। निर्माण कार्य की गुणवत्ता के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था भी होगी। उदयपुर पीएमश्री विद्यालय के निर्माणाधीन भवन के हादसे के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सख्त निर्देश दिए। शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कार्मिकों को सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के पद पर नहीं लगने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार शिक्षा विभाग में अभियंता के विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे कृषि विभाग के अधिकारियों को भी
हटाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानदंडों पर खरा उतरे और गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए कुशल अभियंताओं को ही नियुक्त किया जाए। ये आदेश मदन दिलावर ने दिए हैं।